हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? ए विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 10 साल, 15 साल, 12 साल या 5 साल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, 10 साल का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के लिए क्रमशः कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ए 10 3 या 12 2 और सी 10 और 2 या 12 और 3। तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन करेक्ट है, 12 और 2 यहाँ पर सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान स्वीकृति संख्या डैश है? कितनी है फ्रेंड्स? 20 है, 25 है, 30 है या 31 है? तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा 31 सही हो जाएगी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान स्वीकृति संख्या 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 63वें या 69वें या 74वें या 75वें संशोधन के तहत? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी ओडिशा या डी असम। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है डी, असम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ए अनुच्छेद 344, बी अनुच्छेद 352 या सी अनुच्छेद 367 या 301 अनुच्छेद के तहत? तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 352 के तहत। तो फ्रेंड्स, इसको जान लेते हैं कि भारतीय संविधान 1949 का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जिसे भारत में सुरक्षा खतरे या स्थिति संकट के आधार पर घोषित किया जा सकता है। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसे 3 काल थे जिनके दौरान आपातकाल की स्थिति को अस्तित्व में माना गया था। यह अब तक 3 बार हो चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में ये घोषित किया जा चुका है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 जो कि अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक नोट्स था जो आप कॉपी में से नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में या सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या डी मौलिक कर्तव्य में? तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है शराब का निषेध, बी काम करने का अधिकार या सी समान काम करने के लिए समान मजदूरी का अधिकार या डी सूचना का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसमें तो सारे अधिकार से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हमारा सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों को डैश की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है? कितने प्रकार की, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको शक्तियां प्राप्त है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है बी, 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी लोकसभा के सचिव को, सी उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारत की राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? ए 35 साल, बी 60 साल, सी 62 साल या कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है एडवर्ड स्टोन, बी ले कार्बूसियर या सी एडविन लुटियंस या डी तरुण दत्ता। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचायत राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी असम, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है ए राजस्थान। राजस्थान ने भारत में पंचायत राज अपनाने वाला पहला ऐसा राज्य है जिसने वो पहला राज्य जिसने पंचायत राज्य को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ए 25 अक्टूबर 1948 को, बी 25 अक्टूबर 1949 को या सी 26 नवंबर 1948 को या डी 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका डी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? ए 15 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950 या डी 15 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम न्यायालय नियमों और विनियमों की व्याख्या कर सकता है से संबोधित है? ए 1773 का विनिमय अधिनियम या बी पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत या सी या 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत या डी 1893 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन कि किस अधिनियम के तहत परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत या बी भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत या भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत या 1915 के तहत। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है कि पहला संवैधानिक संशोधन किस वर्ष में किया गया था? ए 1950, बी 1991 या 1952 या डी 1955। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है बी 1951 को हमारे संविधान का पहली बार संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को या 10 जून 1946 को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 6 दिसंबर 1946 को हमारे भारत संविधान को बनाने की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है कैसा है? हमारे भारत का संविधान लचीला है, कठोर है, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। फ्रेंड्स लचीला का मतलब कि हमारे संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है और कठोर का मतलब कि हमारे संविधान में जो संशोधन है या परिवर्तन है वो बहुत ही करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के आदर्श की कल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ए अरस्तु, बी हेगेल, सी हरा या डी लॉस्की। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका सी हरा द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता के आदर्श की कल्पना सर्वप्रथम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजनी देवी, बी लता देवी, सी इंदिरा गांधी या डी विजय लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सरोजनी देवी थी जो वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी मद्रास उच्च न्यायालय, सी बॉम्बे उच्च न्यायालय या डी दिल्ली उच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन करेक्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए पौंडीचेरी, बी अंडमान, सी निकोबार या डी लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए पौंडीचेरी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।